गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार में जो है ये तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है वैकेंसी आई थी। ये वैकेंसी जो है ये पूर्व में भराई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या था कि पहले जो वैकेंसी भराया उसमें सिर्फ एनसीवीटी वालों को ही जो है ये इन्वाइट किया गया था। यानी पहले की जो वैकेंसी थी उसमें सिर्फ एनसीवीटी को जो थे वो ही अप्लाई किए थे और आरटीआई थे। अब सवाल उठता है कि एनसीवीटी का तो आपने अप्लाई ले लिया, आप इंस्ट्रक्टर पद के लिए करवा लिया, लेकिन जो एससीवीटी बचे थे उनकी नहीं करवाई गई थी। तो जब इनको नहीं करा गया तो ये लोग जो है सो कोर्ट पहुंचे, और जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में जब केस दायर हुआ तो कोर्ट ये जो है ये जीत दिलाए, और जीतने के बाद ये जो है ये डिपार्टमेंट को भेजा कि आप एससीवीटी को भी एग्जाम जो है लीजिए। अब ये मामला जब एससीवीटी का गया कोर्ट में तो इन्होंने जो जीत हासिल किया उसके अनुसार फिर सरकार को जो है एससीवीटी के लिए भी जो है ये सोचना पड़ा, और सोचने के क्रम हुआ कि जब ये कोर्ट ऑर्डर दिया तो एससीवीटी का भी एग्जाम लेना जरूरत है। यहाँ पे जिस सरकार ने जो है ये दो तरह के पॉलिसी अपनाई जो ठीक नहीं था। एससीवीटी एनसीवीटी, बिहार में आप एससीवीटी किए या एनसीवीटी किए तो बिहार में तो इनको मान्यता तो नहीं चाहिए था। दोनों को एक ही तरफ जो है एक ही समय में दोनों से अप्लाई फॉर्म जो है मांग लेना चाहिए था। एससीवीटी का एग्जाम जो है वो एससीवीटी का एग्जाम हो चुका है इंस्ट्रक्टर पद के लिए, ये फॉर्म भी भरा चुका था, एडमिट कार्ड आकर के हो गया था, लेकिन एससीवीटी का नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसी की हम जानकारी देना है कि एससीवीटी का जो है ये भी नोटिस आ गया है, और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है ये पत्रांक संख्या आप देख लीजिए 7/2023 को ये निकला है पत्रांक संख्या। और इसमें आप देखिए कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो है ये 36/2023 आ चुका है। इसमें क्या है कि आप एससीवीटी जितना भी किए हुए हैं, जो ट्रेड से भी किए हुए हैं, सारे लोग के एससीवीटी जो है वो फॉर्म भरने के लिए आमंत्रित किए हैं। इसका डेट आप लोग को दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए कि ये जो डेट दिया गया है ये डेट आप लोग को जानकारी है, ये आपको वेबसाइट पर डाल दिया जा गया है। और ये देखिए इसमें कह रहा है कि एक साइड जो है डेट है, दिनांक जो आपको है ये एससीवीटी के लिए अप्लाई के लिए जो आया है इसमें जो है 20/10/2023, ये 20/10/2023 जो है आपको शुरू होगा, स्टार्ट होगा। और इसके बाद आपका जो भरने का अंतिम डेट है ये एंड या लास्ट डेट जो आपका है ये 3/11/2023 तक भरना है। अब जो भी एससीवीटी वाले थे छूट गए थे, ये एससीवीटी किसी कारण से नहीं भरे थे, जो अप्लाई सरकार ने नहीं दिया था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से दिमाग में रखिए। अब बात कर रहे हैं कि पूर्व में आवेदन कर चुके जो भी विद्यार्थी पहले आवेदन कर चुके हैं एससीवीटी या एनसीवीटी से, तो पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले किए हैं एससीवीटी वाले और उसको फिर पुनः करने की जरूरत नहीं है। अगर पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा पुनः आवेदन किए जाना है तो दोनों आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी का समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगर आप पहले एससीवीटी एग्जाम किए होंगे पिछलका डेट में तो आप उससे जो है नहीं कर सकते हैं दोबारा। आप पहले कर दिए तो ठीक है, उसी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, आप एग्जाम में जो है सबमिट हो जाएगा, बैठ जाइएगा। और जो एससीवीटी से नहीं किए हैं तो 20/10/2023 से लेकर के एंड 3 जो है नवंबर 2011 तक जो है आप भर सकते हैं। ये पूरा आपको कंप्लीटली दिमाग में रखना है। और सबसे बड़ा चीज है कि ये इसमें जो है सवाल आगे कह रहा है, उक्त विषय में व्यवस्था के अंतर्गत केवल राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एससीवीटी धारक जो पूर्व में आवेदन नहीं किए हैं से ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एनसीवीटी आवेदकों के द्वारा आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। अब इस सिर्फ ओनली फॉर जो है ये एससीवीटी के लिए है। अब ये ओनली फॉर एससीवीटी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एनसीवीटी से छूट गया है, तो एनसीवीटी से छूटा है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप कीजिएगा भी और एनसीवीटी सर्टिफिकेट देखेगा तो वहां रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ये भली भांति समझ के होंगे कि यह हमारा जो है एससीवीटी केस की है। एससीवीटी वालों को पिछलका बार में नहीं भराया गया था तो उनकी जीत ही, कोर्ट जीत गया तो ऑर्डर दिया तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो है ये एससीवीटी का जो है इसके से अलग डेट निकालना पड़ा। इसका डेट जो है 20/10/2023 से चालू है
और एंड लास्ट डेट जो है 3/12/2023 तक है। आइए ध्यान दीजिए कि सिर्फ आप जो है एनसीवीटी वाला ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटीवीटी कर दिए होंगे या है एनसीवीटी तो एनसीवीटी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती अप्लाई करते हैं तो एनसीवीटी वहां देखेगा डॉक्यूमेंट, तो आपको जो है निरस्त कर देगा, आपकी अभ्यर्थियां जो है ये समाप्त कर दिया जाएगा। अब ये बात समझ गए। अब एसटीवीटी वाला है। अब हम बात करते हैं कि एसटीवीटी वाला में जो है आपकी टोटल जो है 30 ट्रेड यानी 30 ट्रेड है, उसका हम नाम एक बार ले लेते हैं। तो एसटीवीटी अगर आप 30 ट्रेड में से कोई भी से किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए पूरा, आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चल रहा होगा। तो इस तरह से आपको पूरा करना है। मैशनिस्ट हो गया, रेफ्रिजर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन हो गया, इसके बाद ड्राफ्ट मैकेनिकल हो गया, फीटर हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिकल ट्रैक्टर हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग हो गया, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर हो गया, और मैकेनिक डीजल हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, और फाउंड्रीमैन हो गया, टेक्नीशियन मेकोट्रॉनिक्स हो गया, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D प्रिंटिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हो गया, फिर वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लिकेशन हो गया, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स IoT हो गया, इसके बाद इंटरनेट ऑफ द थिंग्स IoT हो गया, फिर इंटरनेट ऑफ द स्मार्ट टेक्नीशियन हेल्थ केयर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर सर्वेयर हो गया, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और बर्थ ऑफ कैलकुलेशन हो गया। इस तरह जो है आपको 30 ट्रेड यानी ये 30 ट्रेड है। 30 ट्रेड से आप अगर एसटीवीटी किए हुए हैं तो आप सिर्फ जो है अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए जो है आपको नहीं करना है। तो ये आप लोग देख लिए होंगे कि पूरा जो है ये आप लोग को इस तरह से हो रहा होगा।